आज के टाइम में भी अगर हम डेटा असेस करें तो हमको पता चलता है कि रोड एक्सीडेंट्स में गई जानों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और इमरजेंसीज लाइक जो हमारा अभी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उस सब में हमसे सीखने को यही मिलता है कि ब्लड ग्रुप का जो एस्पेक्ट है अगर वो नोन हो तो कितने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। बिकॉज इन इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स लाइक दीज हम मोस्ट ऑफ द टाइम देख पाते हैं कि कई बार जो पेशेंट है उसकी जान सिर्फ इसीलिए जाती है क्योंकि हमारे पास ब्लड अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इसी के चलते एक मेजरली डिमांड रखी गई है, एक रिक्वेस्ट रखी गई है जिसके रिस्पेक्ट में ये मांग की गई है कि आधार कार्ड में बेसिकली हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो भी ऐड किया जाना चाहिए। और ये जो डिमांड है वो सीनियर एनसीपी लीडर दीपक मंकर के द्वारा रखी गई है बिकॉज ही हैज़ रिटन लेटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कि अगर आप ये इंटीग्रेशन करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारी जो से इमरजेंसीज को डील करने की एस्पेक्ट है वो बेटर हो जाए। तो इसी रिस्पेक्ट से आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आधार कार्ड में हम लोगों को ब्लड ग्रुप्स का जो एस्पेक्ट है वो इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी अगर हम अकाउंट में लें तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंट्रीज हेल्थ वाइज फ्लरिश कर रही हैं एंड एक्सीडेंट्स को इमरजेंसी केस समझ के वो केटर कर पा रही हैं, लोगों की जान बचा पा रही हैं, उस रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप का इंटीग्रेशन है वो मैंडेटरी भी निकला है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है वो डिकोड करते हैं और मैं नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के इस चैनल पे, जिस पे हम कॉम्प्रिहेंसिवली समझने वाले हैं कि ये जो डिमांड है वो क्यों की गई है और क्यों इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर हम डिकोड करना स्टार्ट करें इस पूरी एंटायर सिचुएशन को तो हम लोगों को पता चलता है कि एग्जाम्पल्स जो कोट किए गए हैं उसकी रिस्पेक्ट में जो आधार कार्ड इंटीग्रेशन है ब्लड ग्रुप का वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन सारे ही केसेस में ब्लड वॉज समथिंग दैट वाज अर्जेंटली नीडेड, बट सिंस ग्रुप्स ही नहीं पता थे तो उसकी रिस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को निगेट करना हो गया डिफिकल्ट एंड वी लॉस्ट अ लॉट मेनी लाइव्स दैट एसेंशियली कुड हैव बीन सेव्ड। तो इसी रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो ये डिसीजन लिया गया है जिससे कि हम डिजास्टर्स में रोड एक्सीडेंट्स के द्वारा जब भी ट्रीटमेंट डिले होता है तो उस रिस्पेक्ट को हम बिल्कुल ही निगेट कर दें फॉर अ फैक्ट कि हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की वो हमेशा से हमेशा हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी में हो, जिसकी रिस्पेक्ट से जैसे भी हमारे पास इमरजेंसी केसेस आए हम अपना बेस्ट बैंडविड्थ देके उनको केटर कर पाएँ और केटर करने के साथ साथ ही उनको सेव भी कर पाएँ, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू अस, टू दिस एंटायर बीइंग। सो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो प्रॉब्लम जो मेजरली कॉज होती है वो पेशेंट के ब्लड टाइप के अननोन होने की वजह से होती है, जिसकी रिस्पेक्ट में हमको मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं पता होती है, हमको ब्लड ग्रुप भी नहीं पता होते हैं एंड हेंस हम लोग एक अप्रोप्रिएट स्टेप जो है वो नहीं ले पा रहे होते। देयरफॉर इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड इट इज़ बीइंग कॉल्ड आउट ऑल्सो कि हम लोगों को आधार कार्ड विच इज़ द आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री उसमें इंटीग्रेट करें, जिसकी रिस्पेक्ट से एटलीस्ट जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हम लोगों को पता हो। ऑल दो टाइम एंड अगेन एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाने की भी बात की गई है जैसे कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, बट अभी वो अगर एट द मोमेंट हम देखें तो वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम ये वाला जो अपग्रेडेशन है वो करवा लें जिसकी रिस्पेक्ट से इमरजेंसीज़ को डील करना, टैकल करना जो है वो थोड़ा ईजी बन जाए, जिससे हमारी ये जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हमारा हेल्थ रेडी हो और एक लाइफ सेविंग मेजर की तरह भी काम करे जब भी नेचुरल डिजास्टर्स या एक्सीडेंट से हम लोग कम अक्रॉस होते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट से ये सारा जो प्रपोजल है वो बेसिकली मैंडेट करने के लिए पुट इन किया गया है एज अ रिक्वेस्ट, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर हम बेनिफिट्स देखें तो ये मेजरली रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज। इमीडिएटली स्टार्ट कर पाएंगे हम ट्रीटमेंट को, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी भी फैमिली रिकॉर्ड पे या किसी भी फैमिली मेम्बर पे। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स भी हम अपना बेहतर कर पाएंगे क्योंकि डिज़ास्टर के टाइम पे, एक्सीडेंट्स के टाइम पे मेजरली इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न एंड हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम बेटर कर पाएंगे। हाउएवर इस सब रिस्पेक्ट में देर आर सर्टन कंसर्न्स ऑल्सो जो कि अभी लेजिटिमेटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि प्रिवेसी कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं सिंस हेल्थ रिलेटेड डेटा अगर एट ऑल पॉइंट्स एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रहेगा तो वो एक्सेसिबल टू ऑल भी हो जाएगा, जिसका गलत इस्तेमाल भी ओवर द टाइम हो सकता है। डेटा एक्यूरेसी और वेरिफिकेशन का एक प्रॉब्लम हो सकता है सिंस अगर मैनुअली करेंगे तो बायस आ जाएगा और इतना एनालिसिस करने के लिए हमारे पास सुपर
कंप्यूटर्स या जो भी हमको से सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए उनकी एक्सेसिबिलिटी फ़िलहाल नहीं है, जिसको हमको एज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम इस पर्टिकुलर कंसर्न को जो है वो रिज़ॉल्व कर पाएंगे। हमको एक रोबस्ट हेल्थ डेटा पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड इंटीग्रेशन से ऐसा नहीं होगा कि हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। आप देखोगे आधार कार्ड में भी बहुत ज़्यादा धांधली चलती है। कई बार अगर आप आज के टाइम पे भी लोगों को उनका ब्लड ग्रुप पूछो, उनको नहीं पता होता, सो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर पाओगे? तो उसी रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक इंटीग्रेशन कर दें तो उससे हमारी जो भी सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। हमको एक रोबस्ट और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेटा पॉलिसी जो है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ वो बनानी पड़ेगी, एंड इसके साथ साथ ही हमको इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, जिसके बेसिस पे हम इसका एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ। सो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट दिस, क्योंकि ग्लोबली भी इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को एक्चुअल में अवेल किया जा रहा है, क्योंकि कई सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने नेशनल आईडी पे या फिर ड्राइवर्स लाइसेंस पे ब्लड ग्रुप को इंक्लूड करती हैं। And this particular aspect is widely used in terms of military, emergency services and health cards, जिसके बेसिस पे उनको डील करना जो है वो ईजी हो जाता है, एंड देयरफॉर जो हम लाइफ सेविंग कैपेसिटी है ड्यूरिंग इमरजेंसी और नेचुरल डिजास्टर्स वो केटर कर पाते हैं। देयरफॉर हम लोग सोच सकते हैं दैट दिस इंटीग्रेशन कैन वर्क, बट देन अगेन वी नीड टू वर्क ऑन द चैलेंजेस दैट वी इंटेंड टू हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ वी लाइक टेक दिस स्टेप इन दिस पर्टिकुलर नुआंस। सो इसी रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में यही सब मेजरली जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप लोग अपनी यूपीएससी सीएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड का विच इज़ 22,999 में आपका 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन अलॉन्ग विथ योर जीएस प्लस सीसैट का कोर्स वो लाइव है, तो मेक श्योर करें कि आप इसको अवेल कर लें, एंड अवेल करने के लिए यूज़ करें कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो पाए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बैचेस हमारे ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए जिससे कि आपका बैकलॉग जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। इसके साथ साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप चाहते हैं कि आपके ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो आधार कार्ड पे इंटीग्रेट किए जाए, और आपको क्या लगता है कि हम लोग और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मेजरली इस नुआंस में फेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने लोगों को उनके ब्लड ग्रुप्स पता है, एंड डू यू फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जो भी है फीडबैक के लिए ये वीडियो ओपन है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दोज, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे विद अ लॉट ऑफ करंट रिलेटेड डेटा, विद अ लॉट ऑफ हमारा स्टैटिक अकेडमिक कॉन्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सीएससी, बिकॉज अनअकैडमी इंश्योर्स दैट हम लोग एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करें और इस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन जो आप इंटेंड करते हैं उसको क्रैक करें। सो येस, ऑन दैट note, let's pledge to crack this examination. Let's crack it, everyone.